नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट चुनावी हो या ना हो, लेकिन चुनावी साल में आए इस बजट को लेकर बीजेपी ने कई बड़ी योजनाएं बनाई हैं। इस बजट की खास बातों को देश भर में आम लोगों तक सरल शब्दों में पहुंचाने के लिए पूरे पार्टी संगठन को झोंकने का फैसला किया गया है। बीजेपी मिडिल क्लास को दी गई राहत, पीएम आवास योजना के बजट में भारी बढ़ोतरी और इंफ्रा के लिए सरकारी खर्च में बढ़ोतरी जैसी बातों को आम लोगों तक जोर शोर से पहुंचाएगी। साथ ही गरीब कल्याण के लिए पिछले 9 वर्षों में उठाए गए कदमों तथा विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं का जिक्र किया जाएगा। पीएम मोदी पार्टी नेताओं से कह चुके हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में केवल 400 दिन बचे हैं और ऐसे में इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बजट को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। इसके लिए बीजेपी के सभी सांसदों की कल सुबह 9 बजे बैठक बुलाई गई है। इसमें बजट की मुख्य बातों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सांसदों को बताएंगी। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्रियों के 3 अलग अलग समूह बनाए हैं। मंत्रियों के पहले समूह के साथ आज सुबह जेपी नड्डा ने बैठक की। इसमें पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, प्रहलाद जोशी, जी किशन रेड्डी भी ग्रुप में हैं। दूसरे समूह में स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रूपाला, पशुपति पारस जैसे केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। सभी मंत्री बजट प्रचार के लिए देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और कल पेश किए गए बजट में आदिवासी समाज के लिए किए गए प्रावधानों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संतोष जताया है। जिस तरीके से माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा किया, वो न केवल एक कार्यक्रम, एक स्कीम के नाते, बल्कि इस योजना को भावनात्मक तरीके से जोड़ करके कि ट्राइबल के इश्यूज, ट्राइबल के प्रॉब्लम्स जो पिछले वर्षों से लगातार जिसे लेकर पूरा ट्राइबल एरिया, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, उसका लाभ अच्छा मिला है। लेकिन अब इंडिविजुअली ट्राइबल के जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए, जैसे हेल्थ में, कि सबका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हेल्थ फॉर ऑल। इस साल के बजट में ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना मनरेगा के लिए पिछले साल की तुलना में करीब 1/3 बजट में कटौती की गई है। इस साल मनरेगा का बजट लगभग 61,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो कि 2022-23 में करीब 90,000 करोड़ रुपए था। क्या है मनरेगा की जमीनी हकीकत? हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। 55 साल के दयाराम मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले। गांव में मनरेगा के तहत काम मिलना बंद हो गया तो मजदूरी करने नोएडा आ गए। अब यहां भी मजदूरी कम मिलती है। इनका दिन भर का ठिकाना यही नोएडा की सड़क है, जहां वो बैठकर हमें मनरेगा का मजदूरी कार्ड दिखा रहे हैं। आपने मनरेगा में काम किया है? पहले किया था, 4-5 साल पहले मिलता था काम। तो अपने गांव में काम कर रहे थे? हाँ, कुछ दिन किया। तो यहाँ क्यों आए फिर? का मिलता, आप नहीं मिलता काम तो कहाँ से क्या करें? वहाँ काम नहीं मिल रहा? नहीं है काम, आई नहीं है वहाँ काम नहीं मिल रहा। तो आपने ग्राम पंचायत को बोलते थे कि आपको काम चाहिए? अरे तो बोला खूब, जब पूरे गाँव को थोड़ी लगाएगा। 100 आदमी का कार्ड बने, 10 आदमी 20 आदमी का काम निकलेगा तो 10-20 को लगाएगा, 100 को थोड़ी लगा लेगा। तो आपको काम नहीं मिल पा रहा था? हाँ, काम नहीं मिल पा रहा है, भागाई बाहर। जिनको मनरेगा के तहत काम मिल भी रहा है, उन्हें कई महीनों से मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा। ये हापुड़ के खड़कड़ी गांव के रहने वाले 50 साल के ओम प्रकाश हैं। ओम प्रकाश ने 6 महीने पहले मनरेगा के तहत काम किया था, लेकिन 6 महीने बाद भी उनको अब तक भुगतान नहीं हुआ है, जबकि नियम के मुताबिक 15 दिन के अंदर पैसे मिल जाने चाहिए। काम नहीं मिल रहा जी। कितना टाइम हो गया? 6 महीने हो गए। अच्छा, तो फिर अब क्या कर रहे हैं आप लोग? बस कुछ नया कर रहे, गाड़ियाँ उठा ली, नया पहुँच कर रहे हैं अपना। पहले काम किया था मनरेगा के तहत? हाँ, करा। पैसे वैसे मिल गया था या नहीं? पैसे नहीं मिले अभी। क्यों? क्योंकि आए ना, अभी दिए ना है। मनरेगा को लागू कराने की मुहिम से जुड़े लोगों में से एक निखिल डे का कहना है कि अभी सरकार को मजदूरों को 10,000 करोड़ का भुगतान करना है। ऐसी महंगाई में मनरेगा के बजट में हुई कटौती मजदूर वर्ग को झटका है।
बंगाल जैसे राज्य में एक साल तक, पूरे एक साल तक एक भी पैसा नहीं गया है नरेगा का। जिस साल में हम लोगों ने निकाला, एक पूरा प्रावधान किया कि यदि जो आज वेज रेट है और जो लोग आज काम पे हैं उनको आप यदि कोशिश करोगे 100 दिन का पूरा देने के लिए, तो आपको 2,72,000 करोड़ चाहिए। और यदि आज ये 73,000 करोड़ का आपको 40 दिन रोजगार देना है जो आज काम पे हैं उन लोगों को, उनका डिमांड 40 का ही हो, तो ही आपको 1,24,000 करोड़ चाहिए। तो 60,000 करोड़ तो आगे आधा पड़ा। एनडीटीवी ने वित्त सचिव से मनरेगा में बजट कटौती का कारण पूछा। पहला ये कि मनरेगा एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, एक सेफ्टी नेट है। मतलब जिसको नॉर्मल मेथड्स में काम नहीं मिल रहा है वो मनरेगा में आके काम कर सकता है। तो ये एक डिमांड बेस्ड स्कीम है। जो लेवल ऑफ डिमांड 2020 में था वो 21 में नहीं था, जो 21 में नहीं था वो 22 में नहीं है। और अब इकोनॉमी के ग्रोथ का रफ्तार बढ़ रहा है। एक दूसरा, ऑल्टरनेटिव स्कीम्स इन रूरल एरियाज जैसे आवास योजना, जल जीवन मिशन, ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स है। ये सब डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम्स हैं जहां अनस्किल्ड लेबर लोकली यूज होता है। तो इन स्कीम्स के बजट प्रोविजंस बहुत बड़े मात्रा में बढ़ा दिया है हमने। तो इस वजह से भी डिमांड का रिडक्शन होने का संभावना है। कांग्रेस मनरेगा में बजट कटौती को लेकर सरकार पर हमलावर है। राजस्थान सरकार का दावा है कि राजस्थान सरकार अपने बजट से मनरेगा में मिलने वाले काम के अलावा 25 दिन का पैसा अपने पास से दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने एक 750 करोड़ की एक बजट में घोषणा की कि जो व्यक्ति 100 दिन के कार्य पूरा करेगा उसके अतिरिक्त 25 दिन का कार्य राज्य को से मतलब स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी और 25 दिन का काम वो करेगा। मनरेगा ने कोविड के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों का चूल्हा जलाए रखा था। आप अपने घरों से निकलेंगे, आपको चौराहों पर ऐसे मजदूर बैठे मिल जाएंगे सड़क के किनारे। ये लोग यहाँ पर इसलिए मजदूरी करने आए हैं शहरों में क्योंकि इनके पास गांव में काम नहीं मिल पा रहा मनरेगा के तहत, जिसके तहत इनको काम मिलता है। ये नाम लिखवा के आए हैं, फिर भी इनकी बारी नहीं आ रही। समझ लीजिए कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ग्रामीणों में बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। फिलहाल सरकार ने मनरेगा का बजट कम किया है, लेकिन सरकार ये भी कह रही है अगर राज्यों से डिमांड बढ़ी तो पैसा और बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा पिछले सालों में किया गया है। तो उम्मीद है इन लोगों को कि गांव में काम मिले तो शहरों में आकर इनको इस तरीके से सड़कों पर नहीं बैठना पड़े। बिहार में अपने सहयोगी मनीष, नोएडा में अरविंद उत्तम और करण पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एक बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा के लिए, जिसके लिए इस बार बजट में 321 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इनमें से 221 करोड़ रुपए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए है, जिसका बजट मौजूदा वित्त वर्ष में केवल 36 करोड़ रुपए था। हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने महिला सुरक्षा को लेकर लोगों से बात की। उनका कहना है कि मौजूदा रिस्पांस सिस्टम प्रभावी नहीं है। इस साल केंद्र सरकार ने भी जो विमेन सेफ्टी है उसके ऊपर खासी तवज्जो दी है। विमेन सेफ्टी का जो एक बजट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काफी उसे इनहैंस किया है। कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं अपने आप को? पहले आप बताइए कि जैसे निर्भया का जो फंड था उसके बाद अभी जैसे जो सीसीटीवी कैमरास हैं या ट्रैकिंग की अगर हम बात करें तो उसमें ये जो फंड है वो इस्तेमाल हो रहा है। डू यू फील कि सिटी इज सेफ फॉर वुमेन? 50-50 है, लेकिन इतना येट नहीं बोल रही हूँ मैं। बट आउट ऑफ इंडिया में बहुत सेफ्टी है। बट इंडिया में मैंने लोगों को देखा नहीं, टाल में मीटर नहीं दिखाना चाहिए जैसे PWD। बाकी वो आपका हिटाप तो देख लो। पब्लिक कन्वेंस में आपको लगता है कि सेफ्टी जो है वो वहाँ पर एक मुद्दा है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? पहले बस में खुद मैं चढ़ने में बहुत इनसिक्योर फील करती थी, लेकिन जब से दिल्ली की बसों में एक कमांडो रखा जाने लगा और उन्हें फ्री टिकट दिया जाने लगा, उनके लिए सीट रिजर्व होने लगी। पहले तो रिजर्व सीट पे भी मेल बैठ जाते थे, पर जब से वो कमांडो बैठे हैं मुझे लगा है कि बस
पहले से सेफ हुआ है। तो सेफ्टी पर्पस से कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि सेफ है। रही सेल्फ डिफेंस की बात, तो आप कितना सेल्फ डिफेंस कर लोगे? अगर आपके सामने 5-6 लड़के हैं, आप कितना सेल्फ डिफेंस कर लोगे? जैसे अभी जो ये रिस्पांस सिस्टम है, इसमें ये भी बताया जाता है कि जो अलग अलग हेल्पलाइंस जो हैं वो शुरू की गई हैं। तो आप लोग अवेयर हैं कि एंटी स्टॉकिंग हेल्पलाइन है, विमेन इफेक्टेड बाय वायलेंस उनके बारे में हेल्पलाइन है, कि सरकार को और भी जो है वो उसका विज्ञापन देना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए? एक्चुअली सरकार को विज्ञापन देना चाहिए, और मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि रेलवे में एक बार मैंने रेलवे की जो हेल्पलाइन होती है कि जो अगर आप इंडिविजुअली ट्रैवल कर रहे हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको एक फीमेल ऑफिसर आती है, एक पुलिस से आती है, वो बता करके जाती है इस नंबर पे कॉल करिएगा तो हम हेल्प करने पहुंचेंगे। पर मैंने ट्राई किया, वो हेल्पलाइन में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो आई थिंक अगर ये बजट है तो ऐसी चीज़ों में लगाना चाहिए कि एक्चुअली अगर हम कभी फ़ोन करें तो कोई फ़ोन उठाए, रिस्पॉन्स दे। जानकारी तो है, पर ये जो कहते हैं ना हेल्पलाइन है, वो हेल्पलाइन एक्चुअल में उतनी हेल्प नहीं करती हैं। आप देखो, हम बाहर भी जाते हैं बच्चों के घर में, वहाँ पर एक लड़की इतनी सुरक्षित है जाते हुए, इतनी स्ट्रांग है। वो क्यों है? क्योंकि वो जब तक अगर मेट्रो के टाइम पे अकेली भी होगी ना, पुलिस वाले चेक करते रहती हैं कि चढ़ गई, कुछ हुआ तो नहीं है। तुम लोगों को पता है कि क्या नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या नंबर डायल करना है? एक तो 100 नंबर डायल करना है। 100 अब खत्म हो गया, अब 112 हो गया है। अब 112, ओके। अब याद रहेगा कि 112 नंबर पे हमें कॉल करना है। हाँ। और जो भी हमें प्रॉब्लम है, पर हम नाइट में आते हैं, नाइट में बहुत ज्यादा डर लगता है अंदर से ही कि जैसे कोई पीछे चल रहा है या फिर साथ में कोई, पर ये डर है, सच बताऊं। और बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिक्की के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। थोड़ी देर में ही उनका भाषण शुरू होगा, हम वो आपको भाषण सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। और बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उद्योग जगत के बीच पहुंची हैं। वो फिक्की के कार्यक्रम को संबोधित कर रही है। आइए सीधे उनको सुन लेते हैं। All the conditions attached, power reforms and so on, one nation, one ration card and so on. This year that has been increased because of two reasons. One, we felt that there was a good appetite for more funds and continuation of the scheme. That's not possible if they didn't absorb it last year. One. Second, we've also increased the outlay. Last year was 1 and this year is 1,30,000 crore. And this year too, it'll have a good share which will be left to the discretion of the states to use the way they want it. And also a portion of it subject to conditions, one of which is the municipality being encouraged to go for municipal bond issues, building the Unity Mall. In other words, we are also trying to have many of those schemes which we think will speed up the capital expenditure together with carrying forward the reforms. Also trying to build up accommodation for police personnel in the states. So those conditions will be laid. And actually, this year we've been talking through the officials with the chief secretaries of the state governments to say that this moves fast and moves early. So my strong belief is in the month of April itself, there should be substantial number of proposals coming from many states, so the release can happen straight away. A lot of these discussions have already happened as to what is the scheme, how is it tailored, how is it different, how is it different from last year, is it going to be very onerous to implement and so on. So all the differences have been ironed out, and I expect the project proposals from the states to come early in April itself. So unlike the last year, this year it'll start rolling out faster. May I call upon Mr. Siddharth Birla, past president? Now it really feels like a business school. Good evening, madam. It's very hard to read the budget and try to see if something has been missed. I think nothing has been missed. So all congratulations to you and your team.
But Madam, there was one issue that FICCI had been pressing for very hard, which perhaps has just escaped attention. There is a lower tax regime for people who start businesses by 2024, by end of 2024. There are some people who believe it should be extended year by year. And when we had the pre-budget meeting, FICCI had pressed hard that I think we should take a bold step and announce for 5 years this window. Because you're not going to reduce the tax because it's already at a kind of minimum. So you're not going to reduce the tax. You might as well increase the period. Coming out of COVID, a lot of people are making their investment plans. So let's take an example. Even as a domestic company, if by even February 2023, if I decide to put in an investment, there is probably no chance that it will be operative before 2024 March. So, you're left in a limbo. So what happens, you prefer to actually either do away with the decision or defer the decision. So if we are trying to capture, आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो कि उद्योग जगत के शीर्ष हस्तियों के साथ इस समय प्रश्न उत्तर का एक उनका सेशन चल रहा है फिक्की में, और इसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। फिलहाल हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक। So I think we still have time.